बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं हैदर इस्लामिक मोटिवेशन, एक ऐसा मंच जहां दिलों को झकझोरा जाता है, ईमान को जगाया जाता है और अल्लाह की तरफ पलटने की दावत दी जाती है। अगर आज का ये पैगाम आपके दिल तक पहुंच जाए तो समझ लीजिए ये अल्लाह की तरफ से आपके लिए एक खास निशानी है। आज का विषय आसान नहीं है लेकिन बहुत जरूरी है। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, आज मैं आपसे न गुस्से में बात कर रहा हूं, न किसी नफरत के साथ। आज मैं आपसे सिर्फ प्यार और फिक्र की वजह से बात कर रहा हूं, क्योंकि जब इंसान किसी से प्यार करता है तो वो उसे चुपचाप गलत रास्ते पर जाते हुए नहीं देख सकता। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम जिस बारे में बात कर रहे हैं वो थोड़ा मुश्किल लेकिन बेहद जरूरी है। हम सब अल्लाह को रहमान और रहीम, बहुत मेहरबान के नाम से जानते हैं, लेकिन कुरान हमें यह भी बताता है कि वो इंसाफ करने वाला है, और जब हम हद से गुजर जाते हैं तो वो नाराज भी होता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि हम कैसे पहचानें कि हमारी रोजमर्रा की बेचैनी या जिंदगी की मुश्किलें कहीं अल्लाह की तरफ से एक चेतावनी तो नहीं। आज हम उन छिपी हुई निशानियों को समझने की कोशिश करेंगे जो बताती हैं कि अल्लाह हमसे नाराज हो सकता है, ताकि बहुत देर होने से पहले हम खुद को संभाल सकें। पहली और सबसे साफ निशानी है दिल से सुकून का उठ जाना। अगर आपके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी दिल में एक हर वक्त की घबराहट और बेचैनी रहती है, तो ये एक बहुत बड़ी वार्निंग है। कुरान में अल्लाह कहता है, याद रखो, अल्लाह के जिक्र याद से ही दिलों को सुकून मिलता है। तो अगर आपका दिल बेचैन है तो इसका सीधा मतलब है कि आपका दिल अल्लाह की याद से दूर होता जा रहा है। ये पहली निशानी है कि आपका रूहानी कनेक्शन कमजोर हो रहा है। दूसरी निशानी है इबादत का भारी लगना। जो नमाज पहले आपको सुकून देती थी, अब वही एक बोझ लगने लगती है। आप उसे बस एक ड्यूटी की तरह पूरा तो कर लेते हैं, लेकिन उसमें न दिल लगता है, न कोई खुशी महसूस होती है। जब अल्लाह की याद, जो हमारी रूह की खुराक है, वही भारी लगने लगे, तो समझ लीजिए कि दिल सख्त हो रहा है, और ये अल्लाह की नाराजगी का एक संकेत हो सकता है। तीसरी निशानी है गुनाह का मामूली लगना और तौबा का ख्याल ना आना। एक और खतरनाक सिग्नल ये है कि जब आपसे कोई गुनाह हो जाता है तो आपको कोई अफसोस या शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। झूठ बोलना, किसी की बुराई करना या गलत चीजों की तरफ खिंचाव, ये सब आपको नॉर्मल लगने लगता है। ये हालत तब होती है जब अल्लाह किसी इंसान से अपनी रहमत की रोशनी हटाकर उसे उसके हाल पर छोड़ देता है। लगातार गुनाह करते रहना और माफी मांगने की जरूरत भी महसूस न करना एक साफ इशारा है कि आपका दिल सख्त हो चुका है। चौथी निशानी है दुआओं का बेअसर महसूस होना। आप हाथ उठाकर दुआ मांगते तो हैं, पर आपको अंदर से ऐसा लगता है जैसे आपकी आवाज सुनी नहीं जा रही। दुआ एक मोमिन का सबसे बड़ा हथियार है। जब आपको यह महसूस होने लगे कि आपका यह हथियार ही काम नहीं कर रहा, तो ये एक इशारा हो सकता है कि आपके कामों और अल्लाह के बीच कोई दीवार खड़ी हो गई है। ऐसे में हमें अपनी जिंदगी को टटोल कर देखना चाहिए कि हम कहां गलती कर रहे हैं। मेरे भाइयों और बहनों, सबसे खतरनाक बात गुनाह करना नहीं है, बल्कि गुनाह को गुनाह ही ना समझना है। जब हराम चीजें आपको अच्छी लगने लगें और इबादत बोझ बन जाए, तो ये सिर्फ एक फीलिंग नहीं बल्कि एक रूहानी बीमारी है। लेकिन अगर ये सारी बातें सुनकर आपके दिल में जरा सी भी चुभन हो रही है, अगर आपको थोड़ा सा भी डर महसूस हो रहा है, तो निराश मत होइए। ये डर अपने आप में अल्लाह की रहमत की एक बहुत बड़ी निशानी है। इसका मतलब है कि आपके दिल में ईमान की चिंगारी अभी बाकी है और अल्लाह नहीं चाहता कि वो बुझ जाए। इन निशानियों का ये मतलब बिल्कुल नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया है।
अल्लाह की नाराजगी एक बंद दरवाजा नहीं, बल्कि एक वेकअप कॉल है, एक पुकार है कि मेरे बंदे मेरी तरफ लौटा। अल्लाह की रहमत उसके गुस्से पर हमेशा हावी रहती है। कुरान में अल्लाह खुद फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, अल्लाह की रहमत से मायूस न होना। तो इसका हल क्या है? सिर्फ एक चीज, सच्ची तौबा। आज, अभी, इसी पल अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हों, दिल से अल्लाह से माफी मांगे और ये वादा करें कि आप उस रास्ते पर दोबारा नहीं जाएंगे। अल्लाह सिर्फ माफ करने वाला ही नहीं, बल्कि वो तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है। तो आज खुद से सवाल कीजिए, क्या आपका दिल बेचैन है? क्या इबादत भारी लगती है? क्या गुनाह आपको अब परेशान नहीं करते? अगर जवाब हां है, तो इसे अल्लाह की तरफ से एक वार्निंग समझें और फौरन उसकी तरफ लौट आएं, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ऐ अल्लाह, अगर हमसे अनजाने में गलतियां हुई हैं, तो हमें माफ कर दे। ऐ अल्लाह, अगर हमने जानकर तेरी बात नहीं मानी, तो हमें माफ कर दे। ऐ अल्लाह, हमें उन लोगों में शामिल न करना जिन पर तेरा गुस्सा होता है। ऐ अल्लाह, हमें सही रास्ता दिखा और उसी रास्ते पर मौत तक चलाते रहना। ऐ अल्लाह, जब हम भूल जाएं, तो हमें याद दिला देना। जब हम फिसल जाएं, तो हमें संभाल लेना। ऐ अल्लाह, अपनी रहमत से हमें अपने गुस्से से बचा लेना। आमीन। अगर आपको लगता है कि ये पैगाम किसी के काम आ सकता है, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी की जिंदगी बदल जाए। कमेंट्स में या अल्लाह हमें हिदायत दे लिखें और हमारे चैनल हैदर इस्लामिक मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें, ताकि हम और आप मिलकर सीधे रास्ते पर एक दूसरे का साथ देते रहें।